बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ कल मैंने आप लोगों को ये लेसन करवाया था कि मैंने माशरती उलूम यानी एसएसटी का काम करवाया था, और उसमें मैंने आपको इसके 3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ करवाए थे। और आज मैं आप लोगों को यहाँ बाब नंबर 4 करवाऊँगी माशरती उलूम की वर्कबुक से। कल मैंने किताब से आप लोगों को एमसीक्यूज़ करवाए थे, आज हम इसकी वर्कबुक से काम करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने काम की तरफ जाएं, मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। और साथ ही साथ इसे लाइक करें और शेयर करें। और अब बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलेंगे अपने सबक की तरफ। यहाँ हमारे पास एसएसटी की माशरती उलूम की वर्कबुक के सफ़ा नंबर 36 पर, यानी कि पेज नंबर 36 पे हमारे पास है बाब नंबर 4। बाब नंबर 4 का नाम है तारीख़। तो यहाँ हमारे पास इसके कुछ मश्की सवालात हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है, सबक के मतन के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। तो हमारे पास इसका सबसे पहला सवाल है खाली जगह पुर करें। तो इसमें है, डैश तहज़ीब बहिरा रूम के किनारे परवान चढ़ी। तो यहाँ इसका जवाब है यूनानी तहज़ीब। 2 नंबर पर है, डैश कबल मसीह यूनानी तहज़ीब को अरूज मिला। तो 500 कबल मसीह यूनानी तहज़ीब को अरूज मिला। डैश कबल मसीह में रोमियों ने यूनान और मिस्र पर कब्ज़ा किया। तो 146 साल कबल, यानी कि 146 ईयर्स बिफोर, यानी कि 146 साल पहले रोमियो ने जो है मसीह में कबल मसीह में रोमियो ने यूनान और मिस्र पर कब्ज़ा किया। अगला है हमारे पास, डैश कदीम रोमी तहज़ीब में मजहबी, सकाफ़ती और सियासी सरगर्मियों का मरकज़ था। तो इसका जवाब है रोमन फॉर्म। यहाँ साथ साथ मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ साथ साथ लिख दिया है, तो इसको ध्यान से देखें कि लिखा हुआ कैसे है। गंधारा के लोगों का ज़रिया माश डैश था। तो क्या है, डैश में खेती बाड़ी, यानी कि वहाँ के लोग अपना खाना पीना चलाने के लिए माश यानी कि पैसे हासिल करने के लिए क्या करते थे, तो खेती बाड़ी करते थे। अगला है जी हमारे पास सवाल, सही और गलत की पहचान करके मुतलका डिब्बे में ठीक का निशान लगाएं। अब यहाँ हमारे पास आगे इसके उन्होंने हमें 2 ब्लॉक दे दिए हैं, और साथ में हमें यहाँ से सवाल दिया गया है। तो यहाँ हमारे पास सवाल क्या है, पहला जदीद ओलंपिक्स 1898 में एथेंस में हुआ। ये जवाब जो है ये गलत है। यहाँ देखिए मैंने आगे सामने जी नहीं के खाने में क्रॉस का निशान लगा दिया है। तो यहाँ पर देखें आगे, और साथ मैंने यहाँ इसका सही जवाब भी आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया, ताकि आप लोगों को समझने के लिए आसानी रहे। पहला जदीद ओलंपिक्स 1896 में हुआ था। तो दूसरे नंबर पर है हमारे, रोमियों की असल ताकत उनकी अफवाज को समझा जाता था। तो इसका जवाब है ठीक। ये आगे देखिए आप, जी हाँ के निशाने में ठीक का निशान लगा है।
24 ईस्वी में रोम शहर आग लगने से तबाह हो गया। तो ये भी जो है ठीक है, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। ये जो इन्होंने हमसे सवाल पूछा है, 24 ईस्वी में रोम शहर आग लगने की वजह से तबाह हो गया था। गंधारा फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब खुशबुओं की सरज़मीन है। तो इसका जवाब है ये जी नहीं, ये गलत है। जबकि मैंने यहाँ लिख दिया है कि गंधारा संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगला है हमारे पास, बुद्धा के मुताबिक दुनिया और उक़बा में खुशी का ज़रिया नेक और पाक ज़िंदगी बसर करना था। तो इसका जवाब है हमारे पास बिल्कुल ठीक जवाब है। अगला सवाल है हमारे पास, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। तो अब पहला सवाल हमारे पास क्या है, कदीम यूनान किस लिए मशहूर थे। तो नीचे मैंने आप लोगों के लिए इसका आंसर लिख दिया है। कदीम यूनान अपनी खूबसूरती की बिना पर मशहूर था और यहाँ पर अजीम दानिश्वर गुज़रे हैं, मसलन बुकरात, अर्शमीदस और सुकरात वग़ैरह। और ये जो अरस्तु, बुकरात, सुकरात, ये सारे कहाँ से गुज़रे हैं, यूनान के थे। ये सब लोग कहाँ से थे, यूनान से थे। तो हमारा अगला सवाल क्या है, सिकंदर आज़म कौन था और इसका यूनान से क्या ताल्लुक़ था। अब सिकंदर आज़म एक बहुत ही वो बहादुर शख्स था जिसने बहुत सी जगह जो है वो फ़तह की थी। सिकंदर आज़म सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम करने वाला नौजवान था। और साथ पूछा गया है कि यूनान से इसका क्या ताल्लुक़ था। तो यूनान इसका आबाई इलाका था, यानी कि आबाई इलाका था, यानी कि वो जगह थी जहाँ पर ये इसके आबाओ अजदाद रहते थे, इसके बाप दादा रहते थे, इसलिए यूनान इसका आबाई इलाका था। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह आप लोगों को इसी लेसन के पेज नंबर 37 पे अगले सवाल करवाऊंगी। तब तक के लिए आप इन सवालों को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इन वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिल रही होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। तो इन वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का कहना मानें। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।